लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके लिए चुनाव के लिए कमर कस ली है। हरियाणा में पहले मतदान 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर कर दी है। चुनाव आयोग ने विश्नोई समुदाय की सदियों पुराने त्योहार का हवाला देते हुए शनिवार को यह फैसला लिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों प्रदेशों के चुनाव नतीजे अब 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये 2024 में किसी प्रदेश का पहला चुनाव है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार जिस तरीके से विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने दम दिखाया है, उसके बाद से कांग्रेस का जोश हाई है, तो सत्ता पक्ष भी फुल कॉन्फिडेंस में है। हालांकि यह चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर हरियाणा में ताल ठोक रही है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के झंडे तले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। दिल्ली में दोनों दल साथ उतरे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे तेजी से चल रहे हैं, लेकिन चुनाव अखाड़े में मुख्य रूप तौर से 2 बड़े प्लेयर हैं। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना, दिखाना, बताना चाहता हूं, समझ लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसके अलावा इंडिया नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी के अलावा दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समता पार्टी चुनावी मैदान में है, तो इसलिए हरियाणा का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा में मायावती अभय चौटाला के 20 सीटों का समझौता हो चुका है। हरियाणा के 90 सीटों में से 53 सीटों पर अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी, तो बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अभय सिंह चौटाला को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस देश में लंबे समय से किसान के और मजदूर के नाम की राजनीति हुई है, लेकिन किसान और मजदूर को जो हिस्सा राजनीति में मिलना चाहिए वो किसी ने नहीं दिया। केवल चौधरी देवीलाल ने ही दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक तौर पे ताकत दी थी, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बनाने की बात थी, चाहे किसी को विधानसभा में लेकर के जाने की बात थी।